Hello everyone, welcome to Growth Classes. Today we are starting a new journey with political science for class 11th and 12th. जैसे क्लास 12th में बच्चे आते हैं और ह्यूमैनिटीज में एंटर करते हैं, पहली बात तो ह्यूमैनिटीज लेना ही एक अभिशाप माना जाता है इंडियन सोसाइटी में। बट अगर किसी ने ले भी लिया, वैसे बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बाय चॉइस लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज मजबूरी में या कोई ग्रेड अच्छे नहीं आए हैं ऐसे उन्होंने ले लिया। सपोज अगर आपने ले लिया तो अब एक मतलब बोझ बन जाता है माइंड पे कि मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया है, लेकिन मैं पढ़ क्यों रहा हूँ इसको, इसके रीजन मतलब क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मतलब जैसे मैं आज नहीं हम नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो उसी को थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर देता हूँ जिससे कि बच्चों को पता लगे कि उन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने लिया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। ये सब्जेक्ट सच में बहुत शानदार और मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपका। इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपको एक कायदे का सिटीजन बना देगा भारत में, ठीक है, भारत में इवन कहीं पे भी एक अच्छा सिटीजन बना देगा और आपको बता देगा कि आपको एज अ सिटीजन क्या क्या आपके राइट्स हैं और क्या क्या आपकी ड्यूटीज हैं। तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में उठता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, मैंने उसी का आंसर देने का प्रयास किया है यहाँ पे। जैसे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, इन सिंपल वर्ड्स पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है बच्चों, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पहले तो आप इसमें स्टडी करोगे पॉलिटिक्स की, डिटेल स्टडी करोगे और वो भी एनालिटिकल स्टडी करोगे। ऐसा नहीं कि भारत में कौन सी पार्टी है और उसमें क्या चल रहा है, ऐसा नहीं, डिटेल में अच्छे से कि पॉलिटिक्स होती क्या है, किस तरह से वर्क करती है। इसके बाद आती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, हाँ, हाउ टू रन अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे चलती है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं पढ़ोगे आप, समझोगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपके राइट्स हैं उसमें। मतलब आपकी जो बुक है ना 11th और 12th में, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है इन बुक्स में आपको, ठीक है। पढ़ने से आपको, अगर इन्हें पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आपने एक बार पढ़ ली, उसके बाद इफ यू वांट टू स्टडी योर कॉन्स्टिट्यूशन, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। काफी डिफिकल्ट टर्म्स हैं उसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ पाओगे क्या होता है। इसके बाद पब्लिक लाइफ, पब्लिक की लाइफ कैसी होती है, ठीक है, ये सब पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है बच्चों। एक और है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज आर गवर्नड, सोसाइटीज कैसे गवर्न होती हैं, कैसे रन होती है सोसाइटीज जो है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे। हाउ पावर वर्क्स, जो पावर है किसी भी पर्सन के हाथ में, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो पावर जो है वो कैसे वर्क करती है। एंड व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज वी हैव एज सिटीजन्स, एज अ सिटीजन हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें। व्हाट आर द बेनिफिट्स, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो पहला हम बेनिफिट समझ लेते हैं, क्या बेनिफिट है पढ़ने के, ठीक है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इसकी हमें जरूरत है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। पहला है, द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट मेक्स अस अवेयर सिटीजन्स। देखो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप एक अवेयर सिटीजन बन जाओगे, कायदे के सिटीजन बन जाओगे, आप एक अवेयर सिटीजन बन जाओगे, अवेयर रहोगे अपने राइट्स के लिए, और सामने वाले के बाद आप रेस्पेक्ट करोगे कि उसके राइट्स क्या हैं, ठीक है। बाय स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस वी अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। इसको पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जो डेमोक्रेसी है ना उसको समझ जाओगे। अपनी कंट्री में एग्जैक्टली क्या मीनिंग है डेमोक्रेसी का, मीनिंग क्या होता है, नॉट इवन आवर कंट्री, किसी भी कंट्री के बारे में कि डेमोक्रेसी होती क्या है, वो वर्क कैसे करती है, हाउ इट इज वर्क। इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसीज मोर क्लियरली, जो आपके इलेक्शंस होते हैं अच्छे से समझ जाओगे कैसे रन होते हैं, वो किस तरह से सिस्टम वर्क करता है हमारे इलेक्शंस का, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या वर्क कर रहा है, एंड पॉलिसीज मोर क्लियरली, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी प्रोविजंस हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसको आप अच्छे से समझ जाओगे। इसके बाद आता है सेकंड, द सेकंड बेनिफिट इज क्रिटिकल थिंकिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग। देखो जब आप अच्छे से चीजों को समझ लेते हो, आपका सिस्टम पढ़ लेते हो, ठीक है, अपने राइट्स को जान जाते हो, तो आपकी जो थिंकिंग है ना, मतलब जब आप बातें बोलते हो तो आपकी बात की वैल्यू होती है। आप ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोलते रहोगे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे समाज के लिए, एक हेल्दी समाज के लिए ये जरूरी है कि वहां के जो सिटीजन है वो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो, ठीक है।
आप क्रिटिकल थिंकिंग की हर किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते। इसको करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, अपने जो हमारा साइंस सोसाइटी का सोशल स्टडीज है जो क्लास 10th 9th 10th में पढ़ते हैं बच्चे, उनको पढ़ना पड़ेगा, आपकी सोसाइटी को जानना पड़ेगा, तब आप क्रिटिकल थिंकिंग की बातें कर पाओगे। ठीक है, क्रिटिकल थिंक कर पाओगे, चीजों को क्रिटिकली सोच पाओगे। इट डेवलप्स आवर एबिलिटी टू क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या डेवलप करती है कि एबिलिटी टू क्वेश्चंस, हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, टू रीजन एंड टू जज व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन द सोसाइटी। बताया ना आपको मैंने, क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आप ये पूछने लग जाओगे कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, सोसाइटी में हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी सोसाइटी में चीजें चल रही हैं उनमें क्या चीज सही है और क्या गलत है। राइट, एक लीगल वे में या कहूं कि राइट वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने थॉट्स को। ठीक है, अपनी कंट्री को समझने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, थर्ड बेनिफिट। द थर्ड बेनिफिट इज करियर अपॉर्चुनिटीज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेनिफिट पता लग गए, क्या हमारे पास कुछ करियर में अपॉर्चुनिटीज हैं इसके पास, इसके लिए? हाँ बिल्कुल है बच्चों, जैसे पॉलिटिकल साइंस इज हेल्पफुल इन यूपीएससी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, मतलब वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे यूपीएससी के लिए जाना है। कुछ बच्चे मतलब काफी अवेयर होते हैं, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा मतलब अवेयर होती है बच्चों को लेकर के, और उनका बचपन से डिसीजन हो जाता है कि हमें जाना यूपीएससी की तरफ, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं वो कि 11th 12th में ह्यूमैनिटीज लेंगे, उसके बाद आपका बीए करेंगे सिंपल, और उसके बाद जाकर के हम यूपीएससी क्रैक करेंगे। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों कि रेदर देन जो पीसीएम वाला बच्चा, ऐसा नहीं वो नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि आपके पास पहले से पढ़ गए हो पॉलिटिकल साइंस, जिस बच्चे ने 11th 12th में पढ़ी है उसके पास एक बेनिफिट तो है ही अपना बैकग्राउंड का। तो यूपीएससी, पीसीएस, ठीक है, ऐसे ही लॉ, अगर आप लॉ करना चाहते हो तो लॉ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी पॉलिटिकल साइंस से। इसके बाद जर्नलिज्म, ठीक है, टीचिंग में भी काफी हेल्प मिल सकती है, टीचिंग में अच्छा करियर है पॉलिटिकल साइंस में, रिसर्च में जा सकते हो आप, एंड मैनी अदर फील्ड्स। यहाँ पे जो मेजर और जो सभी को पता है, कुछ बहुत ज्यादा मतलब जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव कह सकते हो या बहुत ज्यादा बच्चे इनकी तरफ मतलब अपना अट्रैक्शन दिखाते हैं, ये वही चीजें मैंने मेंशन की है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पॉलिटिकल साइंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कहोगे मुझसे तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या है पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट जस्ट इन टेक्स्ट बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इवन नॉट पॉलिटिकल साइंस, अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, सोशल साइंस जो है आपकी, वो बच्चों सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ सकते, उसे आप सोसाइटी में भी देख सकते हो, अपने आसपास कहाँ पे क्या हो रहा है। इट्स नॉट इन द टेक्स्ट बुक्स। ठीक है बच्चों, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसमें पॉलिटिकल साइंस इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, फॉर वोटिंग टू रीडिंग द न्यूज, वोटिंग से लेकर के जो न्यूज आप पढ़ते हो उसमें भी। ठीक है, फ्रॉम डिबेटिंग इश्यूज टू प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स। आप देखते हैं न्यूज चैनल पे डिबेट चल रही है, कहीं कोई इशू आ गया है ह्यूमन राइट्स का, तो वहां पे डिबेट चल रही है, उसको समझने के लिए आपको किसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप एनालिटिकल थिंकिंग कब कर पाओगे, जब आपको पॉलिटिकल साइंस की अच्छी नॉलेज है। पॉलिटिकल साइंस इज एवरीवेयर, हर जगह, आप अपने आसपास, नॉट इवन द बुक, आप हर जगह देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस। बस समझ लिया ना आपने, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली। देखो स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे, टीचर आता है, लिखवा देता है, क्वेश्चन से करा देता है, बच्चों को नींद आती है, स्लीपी फील होता है, लेकिन बिलीव मी पॉलिटिकल साइंस ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से पॉलिटिकल साइंस इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज द आर्ट ऑफ लिविंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड वर्ल्ड अराउंड अस। So thanks friend, in the next upcoming videos we will cover entire political science for class 11th and 12th. hope ये जर्नी आपकी इंटरेस्टिंग बने और क्लियरली मैं समझाऊंगा अच्छे से सारी चीजें, और इंटरेस्टिंग रहेगी जर्नी, हम साथ में पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किसने अपनी खुशी से पॉलिटिकल साइंस लिया है और अब मजा आ रहा है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।